नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं उस खबर के साथ जिसने देश की राजनीति को एक बार फिर से गर्मा दिया है। बंगाल की राजनीति में एक नया मोड़ आ गया है और बड़ा केंद्र और बंगाल सरकार के बीच टकराव। अल्पन बंदोपाध्याय ने इस्तीफा दे दिया है। बंगाल के मुख्य सचिव पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार अब उनको नियुक्त किया गया है। बाकायदा उनको 2.5 लाख रुपए मासिक वेतन भी दिया जाएगा। बंदोपाध्याय 3 साल के लिए मुख्य सलाहकार बने हैं। कल से मुख्य सलाहकार का काम संभालेंगे बंदोपाध्याय। वेस्ट इंडिया की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। वेस्ट इंडिया ने 2 दिन पहले ही संकेत दे दिए थे, बंदोपाध्याय के इस्तीफा देने के संकेत दिए थे और आज बंदोपाध्याय ने मुख्य सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। डीओपीटी ने अल्पन बंदोपाध्याय को आज ही भेजा था कारण बताओ नोटिस। अब एच.के. द्विवेदी बंगाल के नए मुख्य सचिव होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत जी जुड़ चुके हैं। शशिकांत जी, जिस तरीके से बंगाल के अंदर उठापटक चल रही है, आपको लगता है कि दीदी एक कदम आगे चलते हुए इस फैसले को न सिर्फ आगे बढ़ा रही है बल्कि केंद्र के साथ जो टकराव है वो भी इसके बाद आगे बढ़ेगा? बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आप देखिए कि ममता ने बिल्कुल ऐसा फैसला लिया है कि एक तरह से उसने केंद्र की कोई भी बात नहीं मानी और पूरे इस लड़ाई में जो टकरावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी उसमें केंद्र को उसने एक तरह से ऐसी ये उठापटक के दौर में ऐसी तरह से एक पटकनी मारी है कि जिसमें केंद्र अब लाचार सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि केंद्र को लगता था कि वो एक अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करेगा और उसके बाद बंदोपाध्याय को जवाब देना पड़ेगा पर्सनल डिपार्टमेंट में, और उसके लिए बेशक वो चिट्ठी लिख के जवाब दे, और वो एक तरह से जब तक वो आईएएस अधिकारी रहते तो केंद्र का कहीं ना कहीं उनके ऊपर कोई नियंत्रण जरूर रहता। तो इस सारी स्थिति को देखते हुए ममता बनर्जी ने राजनीतिक दांव भी खेला और एक प्रधानमंत्री को भी एक 5 पेज की चिट्ठी लिख दी जिसमें कि उन्होंने पूरी तरह से उन्हें जिम्मेदार ठहराया कि वो इस तरह की स्थिति को पैदा कर रहे हैं। और उसके साथ ही दूसरा उन्होंने दाव ये चला कि बंदोपाध्याय को बुरा मुक्त कर दिया केंद्र के दबाव से और केंद्र के नियंत्रण से, और उन्हें अपने यहाँ पर इस्तीफा दिलाकर एक तरह से वो आज सेवानिवृत्त भी हो रहे थे और उस स्थिति में उन्होंने अपने यहाँ पर ही उन्हें रख लिया। तो अब केंद्र सरकार असहाय और लाचार की स्थिति में नजर आ रही है और सामने बंदोपाध्याय उनके सामने ही एक महत्वपूर्ण भूमिका में उन्हें बंगाल में नजर आएंगे और केंद्र वहां पर कुछ भी उनका नहीं कर पाएगी। तो ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी ने बिल्कुल वही किया जो उन्हें लगता था। लेकिन इसमें एक हैरानी की बात यह है कि जब बंदोपाध्याय की 3 महीने की एक्सटेंशन का मामला ममता बनर्जी की तरफ से भेजा गया था केंद्र को, उसमें बड़ी दिलेरी दिखाई थी और एक उदार दृष्टिकोण दिखाते हुए केंद्र ने बड़ी त्वरित ढंग से कार्रवाई की थी उस समय और एकदम से बंदोपाध्याय को 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी थी, जो आमतौर पर उन राज्यों से भी नहीं मिलती मुख्य सचिवों को जो कि बीजेपी के राज्य हैं। बिल्कुल शशिकांत जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ गई हैं। अदिति, जिस तरीके से चुनाव से पहले बीजेपी और बंगाल के टीएमसी के बीच में ठनी थी, चुनाव के बाद भी ठनी हुई है, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि ममता दीदी एक कदम आगे चल रही है। बड़ा रोचक ये मामला हो चुका है। मैं आपको पुराना याद दिलाना चाहूंगी कि कुछ महीने पहले बंगाल में जब एक चुनावी रैली में बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनके काफिले के ऊपर पथराव हुआ था, उस पर केंद्र सरकार ने बंगाल के 3 आईपीएस अधिकारियों को दिल्ली बुलाया था। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने केंद्र के इस आदेश को ठुकराया, उन्हें गृह मंत्रालय भेजने से मना भी कर दिया था। अब एक बार फिर मुख्य सचिव जो है अल्पन बंदोपाध्याय, उनके तबादले पर विवाद था। अब आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो मुख्य सचिव हैं अल्पन बंदोपाध्याय को आज यानी कि 31 मार्च को सुबह 10 बजे दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करना था, लेकिन वो नहीं आए और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने उन्हें शो कॉज नोटिस भी जारी किया है। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, जैसा आप कह रहे हैं विजेंद्र, एक कदम आगे बढ़ी, आईपीएस अल्पन को मुख्य सलाहकार बना लिया जी। इसके साथ ही बंगाल के गृह सचिव एच.के. द्विवेदी अब नए मुख्य सचिव जो है बनाए गए हैं। इसलिए जो पूरा कार्यकाल है जिनको बनाया गया है और सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट दी है, और ये वो पोस्ट है जब दिल्ली नाराज है, दिल्ली उनको केंद्र बुलाना चाह रहा है, ऐसे में ममता बनर्जी ने जो ये गेम जो पासा पलटा है। देखिए, आईएएस अल्पन बंदोपाध्याय का मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार के तौर पर 3 साल की अवधि के लिए कार्यकाल अब होगा और इस दौरान 2.5 लाख रुपए महीने का वेतन भी दिया जाएगा। इस प्रकरण पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार का एक पत्र मिला है जिसमें मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को डीओपीटी नॉर्थ ब्लॉक में रिपोर्ट करना था।
लेकिन ये सही नहीं है। वो पत्र पढ़कर उन्होंने कहा कि मैं एकदम स्तब्ध हूँ। ये पत्र लिखकर ये भी कहा गया है कि एक तरफा फैसला, उन्होंने भी पलट के पत्र लिखा और कहा एक तरफा फैसला नहीं हो सकता। सीएस अल्पत सरकार के सबसे वरिष्ठ नौकरशाह हैं और ये शर्मनाक है, इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्र पर नौकरशाहों को परेशान करने की बातचीत भी कही है। ममता बनर्जी ने केंद्र द्वारा जो भेजे गए पत्र में कई कारण नहीं बताए गए हैं। उसमें उन्होंने कहा है कि 10 मई को पीएम को पत्र लिखकर लोगों के हित के लिए महामारी चक्रवात से लड़ने के लिए मुख्य सचिव के 3 साल के लिए बढ़ाने का अनुरोध भी उन्होंने किया। फिर केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी गई, जैसा अभी हम शशिकांत जी से सुन रहे थे। लेकिन इसके बाद अचानक दिल्ली क्यों बुला लिया गया? उन्होंने केंद्र सरकार पर नौकरशाह को परेशान करने का भी आरोप लगाया। तो अभी देख सकते हैं कि जो पूरी बंगाल की राजनीति। एक और सवाल है, सवाल यह है कि जो गैर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां अक्सर हम ये मानते हैं वैसे भी देश के अंदर की जो ब्यूरोक्रेसी है, टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेसी है, वो केंद्र के अधीन काम करती है। लेकिन इस उदाहरण ने, इस किस्से ने समझा दिया कि अगर ब्यूरोक्रेट्स को परेशान किया जा रहा है या फिर नेता के साथ ट्यूनिंग केंद्र की नहीं बन रही, तो ब्यूरोक्रेट्स ब्यूरोक्रेसी से बाहर होते हुए भी ब्यूरोक्रेसी में कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसका क्लासिक एग्जाम्पल जो आप विजेंद्र कह रहे हैं ये हुआ है। और ममता बनर्जी ने ये जवाब दिया है कि अगर आप केंद्र अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर वो समझता है, अथॉरिटी, तो ऐसे में अगर आप ब्यूरोक्रेट्स को दिल्ली बुलाकर और तमाम तरीके की चीजें करें और उनको हैरेस करें, तो इसका तोड़ के रूप में जो ये ममता बनर्जी ने किया है ये एक बड़ा जवाब है। लेकिन इससे जो ये टेक्निकल पॉलिटिकल लड़ाई से बढ़कर अब जो ये लड़ाई हो गई है, पहले केवल पॉलिटिकल ग्राउंड पे लड़ाई थी, उसके बाद अभी इस तरह की जो लड़ाई है, खींचतान है, ये किस रूप में और आगे आकर बंगाल वर्सेस केंद्र होगा। क्योंकि ममता बनर्जी हर बार, अब उन्होंने ये भी कहा कि यास की जो उनको मिलना चाहिए था पैसा या उनको तमाम तरीके की राहत, वो पैकेज केंद्र से नहीं मिला है। तो केंद्र और जो ममता बनर्जी सरकार के बीच में तनी बढ़ती जा रही है। और खास तौर पे इस एक्सटेंशन और ये तमाम चीजें हुई हैं, उसके बाद ये और भी तनातनी हो गया है। ऐसे में आगे क्या कुछ होगा, क्या निकल कर आएगा, ये बहुत रोचक होने वाला है। लेकिन केंद्र और बंगाल की राजनीति से जो पूरा माहौल है, ये खत्म लेने का नाम नहीं हो रहा। अदिति, क्योंकि केंद्र आसानी से इस पूरे मामले को नहीं छोड़ेगा, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि क्या अल्पमत के अगेंस्ट अभी भी कोई एक्शन केंद्र ले सकता है? देखिए, अब शायद, क्योंकि अब देखिए वो अपने उससे बर्खास्त हो चुके हैं जो वो केंद्र के भी अगर उसके अधीन होते, अगर आते तो। हालांकि ये बात सही है कि केंद्र सरकार ने उनको आज रिपोर्ट करने के लिए कहा, उसके बाद उनको जारी भी किया गया। लेकिन आज वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब वो सरकार के एडवाइजर के रूप में, चीफ एडवाइजर के रूप में रहेंगे। तो किस तरीके से कोई इसमें टेक्निकल दावपेच के हिसाब से अगर केंद्र इससे कोई जो है केंद्र द्वारा दिए गए आदेश को पालना ना करने पर क्या एक्शन ले सकता है, अगर कोई टेक्निकलिटी इसमें निकाली जाए तो अलग मुद्दा है। लेकिन अब वो डायरेक्ट केंद्र के अंडर नहीं, अधीन नहीं आते, और ऐसे में वो राज्य सरकार के स्पेशल एडवाइजर के रूप में है। तो लगता नहीं है कि डायरेक्ट किसी भी तरह का कोई चीज अब अल्पन को अफेक्ट कर। बिल्कुल अदिति, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। बंगाल और केंद्र के बीच की राजनीति पर अटल जी की कविता की 2 लाइनें, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। हार तो दोनों ही नहीं मान रहे, लेकिन रार दोनों ही ठान कर बैठे हुए हैं।